हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, और ये भी चीज़ हम बहुत अच्छे से समझे थे कि अगर इंडिया की ही अगर बात की जाए तो माउंटेन एरियाज जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब जो एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश वगैरह, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर प्लेनर रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर कोस्टल एरियाज़ का काफ़ी डिफरेंट था। तो ये डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है और कौन कौन सा जो फैक्टर है जो क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेंशन किया गया देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस में 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या? तो लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अब ये लैंड फॉर्म्स यहाँ पर आप कितने वर्ड्स हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये तो 9 है और 9 का मैं मतलब बतला देता हूँ। L फॉर क्या हो जाएगा? तो L फॉर लैटिट्यूड। A फॉर क्या हो जाएगा? अल्टीट्यूड। अगर N की बात करें तो नियरनेस फ्रॉम सी से कितना दूरी पर है या कितना नज़दीक है, ये भी चीज़ एक फैक्टर है। हालांकि हम बुक के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक में 6 फैक्टर दिया गया तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर रिमेंबर करना है तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर डी की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ विंड हो जाएगा। अगर एफ की मैं बात करूं तो फॉरेस्ट भी अफेक्ट डालता है। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओशियन करंट, जो कि हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। अगर आर की बात करें तो रेनफॉल, जाहिर सी बात है क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करेगा। एम जो हो गया वो हमारा माउंटेन हो जाएगा, और एस फॉर सॉइल। हालांकि कुछ यहाँ पर जो है उसको कंबाइन करके रिलीफ वगैरह जो लास्ट में देखेंगे उस पर हम लोग एक ही साथ उसको इन्वॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, वैसे चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, तो लैटिट्यूड के बारे में अगर बात करें तो ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि आप ये देखते हैं कि ये अर्थ है। ठीक है, तो अगर अर्थ है, हालांकि ये टिल्टेड होता है, तो ये हमारा क्या है? लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो लैटिट्यूड होता है। हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे, और ये जो लैटिट्यूड होता है थोड़ा टिल्टेड होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्टेड है। तो जाहिर सी बात है, अगर सन यहाँ है तो यहाँ से जो सन रे फॉल करेगा तो वो डायरेक्टली इक्वेटर पर फॉल करेगा। तो जाहिर सी बात है, इक्वेटर का जो एरिया होगा, इसके आसपास का एरिया जो होगा वो क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इंडिया के क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को देखेंगे कि इंडिया में जो क्लाइमेट है वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए, एक मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, उससे आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे ये आप फिगर यहाँ पर दिया गया है, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि देखिए, यहाँ अगर मान लेते हैं ये सन है हमारा, तो अगर ये डायरेक्टली अगर रे फॉल कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये एरिया हमारा क्या होगा? गर्म होगा। और जहाँ पर पोलर रीजन में बहुत कम सन रे पहुँचता है तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ज़्यादा ठंड होगा। ठीक है, तो बस ये लैटिट्यूड का मीनिंग यहीं तक है। ठीक है, हालांकि और भी हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे आगे जो हम लोग अल्टीट्यूड या फिर जो भी टॉपिक देखेंगे उसको एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं जो हम लोग देख रहे थे। दूसरा हमारा जो टॉपिक था, देखिए यहाँ क्या मेंशन किया गया? तो यहाँ मेंशन किया गया है कि द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रे फॉल कर रहा है, तो अलग अलग सोलर एनर्जी रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो अल्टीट्यूड है। तो एज ऑन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ हायर लैटिट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंसर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मान लो ये सी लेवल है। ठीक है, और यहाँ ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लेनर रीजन है। यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा प्लेट्यू है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? माउंटेन एरिया है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि 100 मीटर हाइट पर है, और ये मान लेते हैं 600 मीटर हाइट पर है। बस एक एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करो।
तो जाहिर सी बात है अगर हाइट यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, हाइट यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पर भी हाइट इंक्रीज़ कर रहा है, तो तीनों जगहों का टेम्परेचर क्या होगा, डिफ़र करेगा। ठीक है, ये हमारा प्लेनर रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा सी लेवल हो गया और सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ मेंशन किया गया है कि एज ऑन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर अल्टीट्यूड, अगर हायर अल्टीट्यूड पे आप जाते जाएंगे द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंसर, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा होगा वो लेस डेंसर हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करें, देखिए एक चीज़ और मैं थोड़ा सा अल्टीट्यूड में आपको बतलाना चाहता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली अगर देखें तो ये हमारा अर्थ है और जाहिर सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, मतलब ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, बीचों बीच पास करता है। अब अगर आप बात करेंगे इसको, अगर गोल टर्न करेंगे तो जस्ट जैसे ये मान लेते ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आप अगर इस साइड में आ जाएं, मतलब इस साइड में आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक कंट्री मिलेगा ईरान। ठीक है, ईरान, जैसे ये नॉर्मली मैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लेते ये एक लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है जो कि हमारे माउंटेन एरियाज़ या फिर कह लो आप कि हिमालय से पास करता है। सिंपली आप समझने के लिए मैं बस इतना बतला रहा हूँ। ठीक है, माउंटेन एरिया या फिर कहें कि हिमालय से पास करता है, तो यही लैटिट्यूड जो है, यही लैटिट्यूड हमारा ईरान से भी पास कर रहा है। लेकिन हिमालय जो है यहाँ पर आइज़ ही आइज़ आपको मिलेंगे, मतलब यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट आपको मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। वही ईरान में अगर देखेंगे तो ईरान का जो क्लाइमेट होगा क्या होगा, हॉट एंड ड्राई होगा, हॉट एंड ड्राई होगा। कारण ये है कि वो जो एरिया है, ये जो ईरान का एरिया है वो प्लेन रीजन है और ये क्या है, ये हमारा हाइट, इसका अल्टीट्यूड बढ़ गया ना, हिमालय का जो हाइट है वो बढ़ गया। ठीक है, तो 8848 लिख दो या फिर 50 लास्ट में कर दो, इतना हाइट बढ़ गया। तो हाइट बढ़ने के कारण हिमालय का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन कर गया और वहाँ का टेम्परेचर डाउन नहीं किया। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक ही लैटिट्यूड पर अलग अलग अगर हाइट है तो जाहिर सी बात है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफ़र कर रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, देखिए ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब जैसे मैं आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ, मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, और ये हमारा इक्वेटर है। अगर इक्वेटर यहाँ से अगर हमारा जो सन है, सन रे यहाँ फॉल अगर कर रहा है तो यहाँ वाला जो एरिया का जो एटमॉस्फेयर होगा या फिर एयर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा सब। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर उठेगा। अब जाहिर सी बात है इस वाले रीजन का जो है, इस वाले रीजन का जो एयर है वो ठंडा होगा और ये ठंडा होगा तो जाहिर सी बात है इस जगह को वो फिल करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर मैं आपको समझाता हूँ कैसे है हाई प्रेशर, और मैं फिर फिगर से भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, वाटर में हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठंडा है तो ये वाला एरिया जो होगा वो ज़्यादा क्या होगा, जैसे ये इक्वेटर है, ये गर्म हो गया, गर्म हुआ मतलब कि वाटर वेपर जो था हमारे एटमॉस्फेयर में वो इवेपोरेट हो गया, तो एयर हल्का हो गया ना, एयर हल्का हुआ तो बाहर निकला, ऊपर उठा। अब जाहिर सी बात है यहाँ वाला तो इसके कंपेयर में ठंडा है, तो ठंडा है तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला जो जाहिर सी बात है यहाँ प्रेशर भी हाई होगा। प्रेशर इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, मास बाई वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ अगर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो मास तो हमारा ज़्यादा होगा, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, यहाँ पर मास हमारा कम होगा ना। अगर मान लेते हैं 1 यूनिट एरिया आप यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 यूनिट ही एरिया ले रहे हैं, तो यहाँ पे मास हमारा ज़्यादा होगा और यहाँ पर मास कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, मास कम होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो हायर टू लोअर जाएगा,
जाहिर सी बात है, आप समझने वाली बात है। यहाँ पर ये तो इवापोरेट, जाहिर सी बात है हल्का हो गया अगर एयर तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो नीचे जो आएगा उसको, जो भी वैकेंट स्पेस है उसको फिल करने के लिए ये ठंडा हवा यहाँ पर एंटर करेगा, मतलब कि ये मूव कैसे कर रहा है, हायर टू लोअर। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गया। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो विंड का सिस्टम तो अफेक्ट कर रहा है ना, विंड मूव कर रहा है कैसे, प्रेशर पर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है, पहली बात तो ये आप समझ लो। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, जाहिर सी बात है ये चीज़ आप समझने का प्रयास करो। ये फिगर इट मीन्स कि ये, ठीक है। देखिए ये तो खैर ओशियन करंट वगैरह के बारे में भी हम लोग इसी में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या है, यहाँ से बाहर की ओर निकलना चाहा, और नहीं ये चीज़ आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, खैर आई थिंक आपको वो समझ आ गया होगा, मैं जो समझाया हूँ वो चीज़ आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है द प्रेशर एंड विंड, प्रेशर एंड विंड जो है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जाहिर सी बात है वो लैटिट्यूड पर भी डिपेंड करेगा और अल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, थस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। अब जाहिर सी बात है, देखो अब ये जो कह रहा है टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न को आप समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब अगर हम डिटेल में बात करें तो ये चीज़ तो आप समझ लिए कि यहाँ पर सन रे फॉल डायरेक्टली कर रहा है तो गर्म हो रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है तो ठंडा हवा यहाँ इंटर करेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे, क्या करें, क्या ध्यान देंगे, तो ये जो है वो थोड़ा टिल्टेड रहता है, ऐसे एयर एंटर करता है। तो ये खैर ये जो कारण है वो देखिए, दो चीज़ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, कोरोलिस फोर्स और एल नीनो इफेक्ट, तो उसमें और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा टिल्टेड क्यों हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस हम लोग बात करेंगे कि इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को और रेनफॉल को। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ एयर का मूवमेंट हो रहा है और ठंडा हवा आ रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। दूसरा रेनफॉल, अगर ठंडा हवा यहाँ पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है रेनफॉल को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है, और जाहिर सी बात है अगर आप ये ध्यान दो तो ये डेफिनेशंस पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ दिया गया है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज इंक्रीजेज, its moderating influence decrease and the people experience extreme weather condition. The condition is known as continentality. ठीक है, तो अब ये चीज़ थोड़ा हम लोग समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो तो जाहिर सी बात है मैं फिगर पे ही चला जाता हूँ, फिगर पे ही चला जाता हूँ। यहाँ फिगर है एक, ये देखिए दिख रहा होगा कॉन्टिनेंटलिटी, ये मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको समझना है। क्या, तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि ये लैंड पार्ट है और ये वाटर वाला पार्ट है। तो आप बस ये माइंड में रखिए कि वाटर जो है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होगा और बहुत धीरे धीरे ठंड भी होगा, लेकिन ये जो है लैंड वाला पार्ट ये बहुत फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंड भी हो जाएगा। तो यहाँ दो कंडीशन आता है। अगर हम बात करें कंडीशन के बारे में तो ये वाला जो पार्ट होगा, लैंड वाला पार्ट जो होगा ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं सनरे फॉल कर रहा है ऐसे दोनों पर, मतलब लैंड और सी दोनों पर, तो जाहिर सी बात है ये जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो यहाँ का जो एयर है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ के ऊपर की ओर उठ जाएगा तो जो हमारा सी के साइड का जो एयर होगा वो इसका वैकेंट स्पेस को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये तो दिन का कंडीशन हो गया। रात में क्या होगा, अब ये जल्दी मैं बोला कि ये जल्दी धीरे धीरे ही यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, गर्म भी बहुत धीरे धीरे और ठंड भी बहुत धीरे धीरे। तो जाहिर सी बात है रात के टाइम में यहाँ ठंड जल्दी हो जाएगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई हो जाएगा क्योंकि ये ठंड होगा। और अगर इसके कंपेयर में यहाँ देखें तो ये यहाँ पर गर्मी कम होगा। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो होगा वो धीरे धीरे ठंड होगा, मतलब कि इन कंपेयर टू दिस प्लेस यहाँ कोल्डर होगा और यहाँ पर क्या होगा, हॉटर होगा रात के टाइम पे। ठीक है, तो अगर यहाँ हॉट होगा तो ये वाला एयर ऊपर की ओर जाएगा और इसके वैकेंट स्पेस को फुलफिल करने के लिए लैंड से एयर एंटर करेगा। मतलब कि रात के टाइम में क्या होगा, जो विंड है
वो किस तरीके से मूव करेगा, तो लैंड टू सी और दिन के टाइम में सी टू लैंड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वहाँ क्या मेंशन किया गया था। ठीक है, अब उसको हम लोग देखते हैं क्या दिया गया था। तो मैंने ये बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यही देख रहे थे कंटिनेंटलिटी जिसको हम कहें, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज इंक्रीज, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, दिस कंडीशन इज नॉन एज कंटिनेंटलिटी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिनेंटलिटी कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सी से तो उसका मॉडरेटिंग कंडीशन घटता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है ये समझिए। अब मान लेते ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, इंडिया है। मैं मैप की मतलब मैप पे ज़्यादा मत फोकस कीजिए, और ये दिल्ली है। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व किए होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ता है ठंड के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता है गर्मी के टाइम पे। तो जाहिर सी बात है इसका जो दिल्ली का अगर हम बात करें तो दिल्ली का कोस्टल एरियाज़ पर तो है नहीं, तो कोस्टल एरियाज़ पर नहीं है तो जाहिर सी बात है कोस्टल एरियाज़ पर अगर ये नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो लोग होंगे, यहाँ के जो लोग होंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को, बहुत ज़्यादा ठंड भी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी। लेकिन वही अगर हम बात करें इस साइड के एरिया, मतलब यहाँ वाले एरिया, या फिर यहाँ वाले मुंबई हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, तो इन सब जगहों पे ज़्यादा ना आपको ठंड मिलेगा और ना ही ज़्यादा गर्मी मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट कंडीशन होगा। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया मॉडरेट इन्फ्लुएंस होगा, और जैसे जैसे आप दूरी बनाइएगा तो ये जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, मतलब ठंड और गर्मी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ओशियन करेंट, कि ओशियन करेंट किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है कि ओशियन करेंट अलोन विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ वेदर, ये वेदर के मतलब एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख लो, एनी कोस्टल एरियाज विथ वार्म और कोल्ड ओशियन करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कोल्डेस्ट इफ द विंड आर ऑन शोर। देखिए अब इसका कहने का मतलब क्या है ये चीज़ आप समझिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये कोस्टल एरियाज़ हैं, अगर ये कोस्टल एरियाज़ हैं तो यहाँ पर देखिए जो करेंट होता है वो भी क्या होता है, एक हॉट करेंट, दूसरा वार्म करेंट, हॉट कोई वार्म आप कह सकते हो, और दूसरा क्या है कोल्ड ओशियन करंट मूव होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर कोल्ड ओशियन करंट रहेगा तो यहाँ के जो लोग हैं वो फेस करेंगे कैसा क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, और जहाँ पर हॉट होगा तो वहाँ पे हॉट। ठीक है, अब एक चीज़ और आप समझिए, यहाँ पर मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला आप फिगर को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। अभी जैसे आगे आप चलेंगे ना तो मैंने आपको शुरू में भी बोला कि दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कोरियोलिस फोर्स और एल नीनो इफेक्ट। तो वहाँ पर और जा कर के अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब देखिए, अब यहाँ से अगर कोल्ड ओशियन करंट क्रिएट हो रहा है तो ये सब जो भाग है वो क्या है, ये सब भाग में जो फेस किया जाएगा यहाँ पर कुछ तो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया। ये सब जगहों पे क्या है जहाँ पे मैंने टिक आउट करा है वहाँ पर डिजर्टेड एरिया है। तो डिजर्टेड एरिया होने का कारण क्या है ये चीज़ थोड़ा समझिए। जैसे कि यहाँ से ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना वो सब क्या है, कोल्ड है, और जो ये रेड वाला है वो हॉट ओशियन करेंट है। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से अगर एयर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये एरिया लैंड एरिया है तो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब रोक रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपोजिट साइड में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो यहाँ से पास कर जाएगा तो यहाँ पर जा कर के फिर ये फेस करेगा। दूसरी चीज़ मैंने ये जो डिज़र्ट होने का जो बात बताया वो क्या है, यहाँ वार्म जो होगा, वार्म ओशियन करंट क्रिएट होगा तो यहाँ वाला जो एरिया होगा वो वार्म फेस करेगा। ठीक है, हालांकि इंडिया का जो बात है यहाँ डिज़र्ट होने का ये अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है तो मैं आपको समझाता हूँ क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर अरावली हिल है जो कि मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको मैं जूम करता हूँ। ठीक है, जूम करने पे आपको आई थिंक समझ आए अच्छे से। ठीक है,
आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अरावली हिल है, और अरावली हिल है तो ये जो है जो हमारा मानसून है वो इस तरीके से, जो हमारा एयर मूवमेंट है वो इस तरीके से मूव करता है। तो यहाँ से मूव करता है या फिर ये इधर से मूव करता है, बे ऑफ बंगाल से क्रिएट होगा या तो अरेबियन ओशियन से क्रिएट होगा। तो ये वाला विंड भी क्या है कि यहाँ जा कर के इसको पास ही नहीं होने देता। अगर पास नहीं होने दे रहा है तो जाहिर सी बात है इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होगा। जो अपोजिट साइड में जो है उस एरिया में क्या होगा, रेनफॉल बहुत कम होगा। और रेनफॉल जाहिर सी बात है अगर कम होगा इस एरिया में तो वो एरिया क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई होगा या हॉट क्लाइमेट वहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ का एक एक्सेप्शन है। बाकी जो है जो डिजर्ट फॉर्मेशन का है वो हॉट ओशियन करेंट उसका मेन फैक्टर बनता है। ठीक है, हालांकि आगे फिर हम लोग और भी डिटेल देखेंगे कि क्या क्या और कारण है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक ओशियन करेंट तो हम लोग समझ लिए। लास्ट हमारा रिलीफ। रिलीफ कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलीफ कहने का मतलब है जो भी हमारा यहाँ एरिया वगैरह है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एरिया है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ऊंचा जगह है, कहीं कहीं प्लेटू है, तो कहीं कोस्टल एरियाज है, कहीं माउंटेन है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया रिलीफ। रिलीफ प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। High mountains act as a barrier for cold or hot wind. They may also cause rainfall if they are high enough and lie in the path of rain bearing winds. इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो इंडिया में जो नॉर्दर्न साइड में है वो क्या है, माउंटेन है, हिमालय है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी मानसून, जो भी एयर क्रिएट होता है, जो भी मानसून क्रिएट होता है, क्लाउड जो होता है वो इस माउंटेन से टकरा करके इधर ही बारिश कर देता है, ये उधर जाने नहीं देता है। दूसरी चीज़ कि जो चाइना साइड से जो भी कोल्ड विंड्स क्रिएट होते हैं और जो आते हैं इधर, उसको क्या एक बैरियर की तरह ये काम कर रहा है और उसको रोक दे रहा है। तो ज़्यादा यहाँ पर एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, एक्सट्रीम ठंड, खैर सियाचिन वगैरह तो ठंड होता ही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक और पॉइंट देखिए, मिज़ोरम की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो वो क्या है कि अगर ये वाला पार्ट देखें, जैसे ऐसे है और ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे करके जो भी है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया 3 माउंटेन हैं और तीनों एक ट्रायंगल की तरह लगते हैं, और यहाँ पर वो एरिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी मतलब जो एयर यहाँ आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे पूरा फंस जाएगा। जो भी क्लाउड आएगा वो यहाँ फंस जाएगा और यहीं पर बारिश करवाएगा। और बारिश अगर करवाएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा माशिंगराम वगैरह आप नाम सुने होंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप देख लिए, हाई माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। और फिर उसके बाद है दे में ऑल्सो कॉज रेनफॉल, रेनफॉल भी होता है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया भी एग्जाम्पल देखें। या फिर आप दूसरा आप देख ले, जैसे कि इंडिया में जो ये जो राजस्थान मान लेते हैं, राजस्थान का भाग है, तो कुछ भाग जो डिजर्टेड एरिया है तो वहाँ उससे पहले क्या अरावली हिल है, तो वो एक क्या बैरियर की तरह काम करता है, क्लाउड को पास ही नहीं होने देता, तो वहाँ बारिश कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हाई इनफ एंड लाइट पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ओके, एंड आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर आपको बढ़िया लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, और इसके बाद हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।